Hello in Prophet John. God bless you all, brother and sisters. Praise the Lord. आज के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। सो प्रभु आपकी मदद करे। आज हम परमेश्वर की कृपा के द्वारा फिर इकट्ठे हुए हैं। सो परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देगा, अपने लोगों की मदद करेगा। और आज हम परमेश्वर का वचन सुने। सब भाई बहनों को परमेश्वर आज सामर्थ्य दे अपने शत्रु से लड़ने के लिए। खुदा का वचन जो कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है, ना कि किसी मनुष्य से, बल्कि हमारी जो लड़ाई है अंधकार की दुष्ट सेनाओं के साथ है। सो हम लोग युद्ध में हैं। सो आज का जो वचन है उस वचन का टॉपिक है युद्ध। सो आज हम युद्ध में कैसे विजयी होंगे, कैसे सफलता हासिल करेंगे, सो आज के वचन में मैं आपको बताऊंगा। सो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि आज मैं आपके साथ खुदा का वचन शेयर करूं और इस वचन के द्वारा आप विजयी हों। सो परमेश्वर आपकी मदद करे। सो आइए आज का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। सो आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। सो परमेश्वर आपके साथ होगा। सो आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए। आज जितने भाई बहन इस प्रार्थना में हाजिर होंगे और इस प्रार्थना पर विश्वास करेंगे और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके युद्ध को जय दिलाएगा और विजयी बनाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर क्या करेगा, मदद करेगा। सो अगर आप निराश हैं, आप हार चुके हैं, अगर आप किसी तरह से परेशानी में हैं, जब आपको कुछ समझ नहीं लग रहा है, तो मेरा परमेश्वर आज आपके लिए एक नया वचन लेकर आया है जो उसके आत्मा के द्वारा है कि युद्ध, और इस युद्ध में वो परमेश्वर आपके साथ है और आपकी मदद करेगा और आप परमेश्वर से वो जो जीवन का ताज पाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था, देखो मैं अब जीवित हूँ और मौत और पताल की कुंजियाँ मेरे पास है। उसने युद्ध को जीता जो शैतान के साथ युद्ध था, और आप भी जीतोगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो जैसे मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, खुदा का जो मसा है उसका अभिषेक है आपको जयवंत करेगा। सो आप आगे बढ़ेंगे, आप निराश ना हो। आप मेरे साथ प्रार्थना में जाएं और आपके लिए आज रास्ता खुलने जा रहा है परमेश्वर की सामर्थ्य का, जिसके द्वारा आप जयवंत होंगे। सो आइए आंखें बंद करिए, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, काश और धरती को बनाने वाले सच्चे और जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो आप चाहते हैं कि आज आपका वचन जो है, आपका कलाम आपके लोग सीख कर जयवंत हो पिता परमेश्वर। और आप इनको छू लीजिए, इनकी मदद करें। अगर कोई कौमों में है, कोई किसी समस्या में है, या कर्ज में, या बीमारियों में है, किसी बंदरों में, तो वो आज़ाद होने पाया यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदावन आप सबको स्पर्श कीजिए, आप सबकी मदद करिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के द्वारा कि 100% पिता पर जो आपकी सामर्थ्य को पाने पाए, हम सारी महिमा आपको देते हैं। और आपके लोग जो इस वचन को सुनकर शेयर करें पिता परमेश्वर, और लोगों तक पहुंचाएं पिता परमेश्वर, ताकि सब लोग जयवंत हो पा सके। हम सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। परमेश्वर आपकी मदद करे, सो आपकी सहायता करे। सो आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। आज का कलाम जो है युद्ध के विषय में क्या कहता है, जो हमारा युद्ध शैतान के साथ है, तो हम कैसे जयवंत होंगे। सो परमेश्वर का दास इस तरह बता रहा है। सो आइए हम देखेंगे भजन संहिता 144 अध्याय उसकी एक कैसे पढ़ना चालू करेंगे। परमेश्वर आप सबकी मदद करेंगे और आप सबकी सहायता करेंगे। सो आइए हम खुदा के कलाम में देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या कहता है। खुदा हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, खुदा हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम खुदा के वचन में देखें खुदा का वचन क्या कहता है। प्रभु
मेरी चट्टान धन है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना और मेरी उंगलियों को समझ का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, वह मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण लेता हूँ, वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता। सो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आश्चर्य आई। मैं फिर से आपको इस वचन के बारे में बताता हूँ कि खुदा का वचन क्या कहता है। प्रभु मेरी चट्टान धन है, वह मेरे हाथों को युद्ध करना और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। वह मेरा सहायक है, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा मुक्तिदाता और मेरी ढाल। मैं उसकी शरण जाता हूँ, वह अन्य राष्ट्रों को मेरे अधीन करता है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। सो हम जहाँ पर देखते हैं कि प्रभु मेरी चट्टान धन्य है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। सो जहाँ पर हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि परमेश्वर का दास क्या बोलता है कि मेरा परमेश्वर धन है, मेरी चट्टान धन है, वह मेरे हाथों को युद्ध का और मेरी उंगलियों को समर का प्रशिक्षण देता है। मतलब कि परमेश्वर मेरी उंगलियों को, मेरे हाथों को बल देता है, ताकत देता है और समझ देता है। सो परमेश्वर का दास राजा दाऊद, हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कितनी लड़ाइयाँ, कितने युद्ध लड़ा, वो विजयी हुआ, जयवंत हुआ, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। और वही परमेश्वर आज हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, और वही परमेश्वर में सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम कहता है कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मनुष्य से नहीं है, बल्कि हमारी जो लड़ाई है शैतान और उसकी दुष्ट सैनों के साथ है, दुष्ट आत्माओं के साथ है। सो हमें क्या करना है, इस वचन में आपने देखा कि हमें प्रभु की शरण जाना है। सो जैसे हम प्रभु की शरण जाएंगे तो प्रभु से बल पाएंगे, ठीक है ना। सो वो परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमें जयवंत करेगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे सामर्थी गोलियत को मारने की राजा दाऊद के हाथों को बल से भरा, सामर्थ से भरा, उसकी उंगलियों में सामर्थ आई, उसके हाथों में सामर्थ आई, वो जयवंत हुआ। तो हम भी जयवंत होंगे। सिर्फ क्या करना है, हमें परमेश्वर की शरण में जाना है। सो जब हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे तो वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। सो हमारा युद्ध है किसके साथ? शैतान के साथ युद्ध है। और परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध क्या है? मेरा है। सो उसका युद्ध शैतान के साथ है, वो आज का नहीं है, वो तब का है जब उसने सृष्टि को बनाया था और शैतान को गिरा दिया। क्योंकि शैतान चाहता था कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन के तारागण के सिंहासन से ऊंचा बनाऊं। और जैसे उसने सोचा और कुछ स्वर्गदूतों को अपने साथ ले लिया और परमेश्वर ने उनको नीचे गिरा दिया। और अब परमेश्वर का युद्ध उनके साथ है और वो शैतान उसके बनाए हुए परमेश्वर के बंदे के साथ लड़ता है। सो वो चाहता है कि वो हार जाए और बहुत सारे लोगों को हरा रहा है शैतान। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के लहू पर उनका भरोसा होगा, वो उनको जयवंत कराएंगे और युद्ध में जीतेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को
हराया। और उसने कहा, देख मौत और मौत और मृत्यु और पताल की कुंजियां मेरे पास आ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं मर गया था, मैं अब जीवित हूँ, मैं युग न युग तक जीवित हूँ, मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं। सो परमेश्वर के साथ के पास वो कुंजियां हैं, वो चाबियां हैं, और वो हमें जयवंत करेगा। और हमें परमेश्वर की शरण जाना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगनी। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, वो हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा प्यारे जी। जो इसलिए हमें घबराना नहीं है। अगर आप निराश हैं, दुखी है, परेशान है, थके हैं, बोझ के नीचे है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे ये सब बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो आज आप किसी बोझ के नीचे हैं या किसी प्रॉब्लम में है, तो वो परमेश्वर आपको आराम देगा, वो मदद करेगा। वो हमें चाहता है कि हम जयवंत हो जाएं। हम युद्ध में हैं और हमारी लड़ाई जो है शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं के साथ है, ठीक है ना। खुदा का कलाम कहता है हमारी लड़ाई जो है शैतान और उसकी दुष्ट सेनाओं के साथ है। और इसीलिए हमें बहुत पावर चाहिए, वो सामर्थ चाहिए। वो सामर्थ देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। सो उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम खुदा से सामर्थ्य मांगेंगे, अभिषेक मांगेंगे, तो वो हमें क्या करेगा, देगा, लड़ने की शक्ति देगा। और वो कहता है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जब परमेश्वर मसीह ने 40 दिन का 40 रात का उपवास किया, तो शैतान जो उस प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और उसको भी अपने समझ से, अपने चालाकी से उसको हराना चाहा, और लेकिन वो भाग गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन के द्वारा उसका सामना किया, और हमने वचन के द्वारा सामना करना शैतान का, वो भाग जाएगा और वो चला जाएगा। वो चाहता है कि आप हार जाए युद्ध में, उसकी बात मान लें। और हमने शैतान की बात नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो। खुदा का वचन कहता प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो प्यारे जी। जो जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम परीक्षा नहीं पड़ेंगे। परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा और हमारी क्या करेगा, सहायता करेगा। सो जहाँ हम खुदा के कलाम में देखते हैं परमेश्वर हमें लड़ने के लिए हमारे हाथों को सामर्थ्य देता है, हमारी उंगलियों को सामर्थ्य देता है, और वो हमारी मदद करता है। लेकिन शैतान चाहता है इन हाथों से आप मनुष्य क्या करे, पाप करे। इन हाथों से वो परमेश्वर की महिमा ना करे, और वो उनको हरा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता अपने हाथों को उठाओ तो तुम जीतोगे। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा जी को क्या कहा, परमेश्वर जी ने मूसा जी को कहा कि मूसा अपने हाथों को उठा और इसराइली जीतेंगे। जैसे मूसा हाथ उठाता था तो योशुआ जीतता था, इसराइली जीतते थे। जैसे मूसा हाथ नीचे करता था और इसराइली लोग हारते थे, योशुआ हारता था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर की शरण जाएं, आप हाथ उठाएं, खुदा के आगे प्रार्थना करें, वो हमें जयवंत कराएगा। परमेश्वर वो अपने वचन में यशायाह की किताब 41:10 में बोलता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें जोर दूंगा, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़े हूँ। तो हमारे दाहिने हाथों के द्वारा वो शैतान को पराजित करेगा, जिसने आज आपके ऊपर कर्ज चढ़ाया हुआ है, जिसने जो आपके ऊपर कर्ज लेकर आया है, जो आपके ऊपर बीमारियां लेकर आया, जो आपके ऊपर समस्या लेकर आया, जो आपके लिए दुख लेकर आया, जो आपको वो गुमराह करता है, जो पाप में टाल देता मनुष्य को, आज वो परमेश्वर उसको हराएगा शैतान को, और वो हमारी मदद करेगा। वो बोलता मैं तुम्हारा दाहिना हाथ थामे हूँ। तो वो हमारा दाहिना हाथ थामे हुए हैं, इसलिए घबराई मत, इसलिए चिंता मत करे। वो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। सो प्यारे, जो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, लूका की 10:19 है, तो उस वचन में हम देखते हैं कि क्या लिखा है। उस वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांपों पर, विषयों पर हमें सामर्थ दी है। उसकी सामर्थ को
ख़त्म करने की, रोंदने की, शैतानी दुष्ट आत्माओं को जो बिच्छुओं, सांपों, नागों और किसी तरह के पक्षियों की आत्माओं के द्वारा और किसी तरह के किसी भी शैतान की योजना के द्वारा है, वो सामर्थ को कुचलने का अधिकार दिया है परमेश्वर ने। सो मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ आपके ऊपर प्रभु यीशु के नाम में, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी क्या करे, मदद करे, सहायता करे। लूका के इंजील 10:19 के अनुसार मैं सांपों और बिच्छुओं को जो आपके खिलाफ है उसको रोंदता हूँ, और शत्रु की सामर्थ को आपके अधिकार में करता हूँ, और किसी भी वस्तु से आपकी कुछ हानि नहीं होगी। सो मैं आपको लूका की अंजील 10:19 के अनुसार सामर्थ देता हूँ, और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने आज वचन सुन रहे हैं, आप युद्ध में हैं, आप सामर्थ लीजिए। मैं अपने हाथों को बढ़ाता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनके लिए तू प्रार्थना करेगा मैं उनको चंगा करूँगा। जो तू बांधेगा बांधेगा, जो खोलेगा खुलेगा। मैं आज परमेश्वर का दास होने के द्वारा आपको हर दुष्ट के बंधन से खोलता हूँ यीशु के नाम से। उसकी सामर्थ्य से आपको आज़ाद करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। उसका सिर कुचलता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, उस शैतान का। और आप गवाही के साथ वापस आए, आप जयवंत हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। सो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए आप घबराए मत, चिंता न करें। भजन संहिता 80:83 में खुदा के वचन में लिखा है कि हमें उठना चाहिए, खड़े होना चाहिए, हमें प्रभु से सामर्थ्य लेनी है, और शत्रु को दाव कर चूर चूर कर देना चाहिए। और मैं खुदा के कलाम के द्वारा मीका की किताब 4:12 के अनुसार आपको उठने की सामर्थ्य से प्रार्थना करता हूँ, और शत्रु को कुचलने और दबाने के लिए, उसको चूर चूर करने के लिए मीका की किताब 4:13 के अनुसार आपको छूता हूँ, और आप उस पावर से भरे, उस सामर्थ्य से भरे परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं यीशु के नाम से मैदान के हरेक जंगली जानवर को झिड़कता हूँ, डांटता हूँ, जिसके द्वारा वो आपके साथ लड़ता है, आपके सपनों में अटैक करता है, और आपको प्रार्थना नहीं करने देता। जहाँ आपको किसी बंधन में ले जाता है, तो आपके पास खुदा का वचन जो हथियार आए और उस शत्रु की सारी ताकत को चकनाचूर करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब दाऊद के बारे में देखते हैं खुदा के कलाम में, प्यारे बहनों भाइयों, तो जब दाऊद के परिवार के ऊपर शत्रुओं ने अटैक कर दिया और उनके बच्चों को बंदी बना के ले गया, उसकी परिवार, उसके फैमिली को दूसरे देश का राजा, तो क्या किया, दाऊद ने परमेश्वर से सामर्थ्य मांगी और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर क्या मैं जाऊं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छुड़ाने के लिए? सो सबसे पहले किसकी शरण गया? वो परमेश्वर की शरण गया। वो किसी मनुष्य के शरण में नहीं गया, वो परमेश्वर की शरण में गया। तब परमेश्वर की जब शरण में गया तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? सामर्थ्य दी, उसको बल दिया और उसको कहा, जा तू अब निश्चय अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आएगा। वो उसके साथ था। परमेश्वर ने उसको उस युद्ध में जयवंत किया और वो अपने लोगों को, अपने प्रियजन को, अपने परिवार को वो छुड़ाकर दाऊद लेकर आया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आप भी अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को आप छुड़ाएंगे और बचाएंगे। परमेश्वर आपके साथ होगा। जो शत्रु किसी भी तरह, किसी भी चालाकी के द्वारा
आप पर अटैक करता है, आज तक चाहे आप हारते रहे हैं, वो परमेश्वर आपको जयवंत करेगा और आपकी मदद करेगा। इसलिए चिंता मत करें, घबराई मत, परमेश्वर आपके साथ होगा, आपकी मदद करेगा। सिर्फ आप खड़े हो जाएं, आप तैयार हो जाएं उसके लिए, शत्रु के साथ लड़ने के लिए। और जो युद्ध आपका मेरा नहीं बल्कि परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर बोलता युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका है? मेरा युद्ध है, परमेश्वर बोलता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। जब शब्द शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर ऐसा समा गया तो उन्होंने आग में परमेश्वर के आगे हाथ उठाए। जब उनको आग में फेंक दिया गया, जब तीनों को आग में डाल दिया गया, उस भट्टी में, धधकती भट्टी में जो 7 गुना तैयार की थी, धधकती और भी आग से। सो जब उन्होंने उस आग में परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर की प्रार्थना की, तो परमेश्वर उस आग में आ गया और उनको उस युद्ध में बचाया जो वो आग के साथ लड़ रहे थे। जो ऐसा युद्ध था जो उसको जला सकता था, जो उनकी राख बना सकता था, लेकिन उसने आग को भी हरा दिया, उस फायर को हरा दिया, उस आग को हरा दिया। और परमेश्वर की आग ने संसारक आग को लज्जित कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आप रात को उठे, फायर प्रे करें और लड़े शैतान के साथ। आप फायर प्रेयर में जयवंत होंगे। वो चाहता है आप फायर प्रेयर करें, वो शैतान की जो आग है उस आग को ठंडी कर दे, और उसकी आग, परमेश्वर की शैतान की आग को ठंडी करेगी और आपको आग से भी बचाएगी। खुदा का वचन कहता है कि ना तो आग आप पर असर करेगी, ना पानी आप पर असर करेगा, ना आंधी और तूफान आप पर असर करेंगे। आपको पता, आग में से परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाया। समुद्र में से उसने, पानी में से यूना नबी को मरने नहीं दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जा रहे थे तो उसने क्या किया? आंधी और तूफान को डांटा, कहा आंधी और तूफान थम जा, तो वो उसी वक्त थम गई और सारा माहौल शांत हो गया। और लोग कहने लगे, उसके चेले करने लगे, इसकी बात तो आंधी और तूफान भी मानते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु की आवाज़ को आंधी और तूफान भी मानती है, आग भी मानती है, पानी भी मानती है, हवा भी मानती है, हर चीज़ को उसने बनाया वो उसकी मानती है। सो हमें क्या करना है? प्रभु की हजूरी में जाना है और वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। प्यारे जी जो, इसलिए आप घबराएं मत, इसलिए आप चिंता मत करें। और आज आप निराश है, परमेश्वर कहता है आप प्रार्थना में, उपवास में, वचन पढ़ने में, आप युद्ध में जाएं और आप लड़ेंगे शैतान के साथ और जीतोगे। वो परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी खोई हुई आशाएं आपको फिर से वापस मिलेगी। जब मलाकी की किताब देखते तो उस वचन में लिखा है कि सारे दशवंश मेरे मोती खाने में ले आओ, मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोलता हूँ कि नहीं तुम्हारे लिए रखने के लिए भी स्थान नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता, आज इंसान युद्ध किसके लिए करता है? लड़ाई किसके लिए करता है? संसारिक चीज़ों के लिए, नाशवान चीज़ों के लिए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है यदि अगर हम उसके हुक्म को पूरा करेंगे और उसकी सेवा को बढ़ाएंगे तो हमें इतनी आशीष देगा, आकाश की खिड़कियाँ हमारे लिए खोल देगा। पौलुस अपने वचन में कहता है मैं ऐसे व्यर्थ नहीं लड़ता, मैं हवा में नहीं लड़ता, मैं सचमुच लड़ता हूँ। और हमें सचमुच के लिए की लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई शैतान के साथ है। जब आप शैतान के साथ लड़ोगे तो आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। आज लोग इंसान अपनी स्टोरी चेंज कराना चाहता है, संसार का बहुत सारा धन कमा कर, लेकिन उसकी स्टोरी नहीं चेंज हो पाती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन स्टोरी चेंज कैसे होगी? परमेश्वर की शरण में जाने के बाद।
जब हम परमेश्वर की शरण में जाएंगे तो वो हमारे साथ हमारे हालातों के लिए लड़ेगा, हमें समझ दे देगा, वो हमें बताएगा कि कैसे तुमने जीतना है, कैसे लड़ना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस्राएली लोग बहुत संकट में आ गए और मूसा ने देखा कि आगे समुंदर है, पीछे राजा फ़ैरो है, राजा फ़ैरौन है और पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है, तब उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे हाथ उठाए और उसने बोला, परमेश्वर अब तू ही हमें बचा सकता, हम तेरी शरण आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनको उस युद्ध में जय दिलाई और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से उन लोगों को लाल समुंदर से बाहर निकाल दिया, उनको बचाया। वो जितने इस्राएली लोगों के साथ लड़ने वाले, युद्ध करने वाले लोग थे, उनको मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे, तो वही लोग समुंदर में डूबकर नष्ट हो गए। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग समुद्र में डूब गए, मर गए, उनके रथ, उनके पहिए आज भी हम खबरों में सुन सकते हैं कि वो मिले हैं लाल समुद्र में से। इतने पुराने समय की बातें जो विश्वास योग्य है, जो सच्ची बातें हैं, जिनकी सबूत है कि परमेश्वर ने कैसे युद्ध में हराया मिस्र के लोगों को, राजा फ़ैरो को, और मूसा और उसकी प्रजा को जयवंत किया। और वही परमेश्वर आज हमें क्या करेगा, जयवंत करेगा। वो परमेश्वर हमारे साथ लड़ेगा, हमारे साथ होकर लड़ेगा और शैतान हारेगा। शैतान हार चुका है, आप घबराएं मत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो उसने जीत लिया है, सो इसलिए हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने संसार को जीत लिया है। अब उसका वचन रफ्तार के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है। सो हमें सहयोग देना है, साथ देना है। खुदा के जो दास उसका वचन सुनाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए दुआ करनी है, ताकि वो लोगों को तैयार कर सके, लोगों को वो जंग के लिए तैयार कर सके। जंग किसके साथ? शैतान के साथ। और परमेश्वर ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। सो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। वो नहीं चाहता कोई भी आत्मा नरक में जाए, वो चाहता कि सब आत्माएं जीती जाए, सब लोग बचाए जाएं। इसीलिए आप खुशी मनाए कि परमेश्वर का वचन सारे संसार में तेजी से फैलाया जा रहा है, शैतान हारता जा रहा है। सो वो हारेगा और परमेश्वर हमको जय दिलाएगा। इसीलिए हम युद्ध में हैं। सो परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे, उसके शरण में जाएं, वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुबह पहले उठे प्रार्थना करें, रात को सोने वक्त प्रार्थना करें, जब दोपहर को टाइम मिलता प्रार्थना करें। आप हफ्ते में एक बार उपवास रखें और वचन को रोज पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, जब भी आपको टाइम मिलता वचन को पढ़ें। ये समय बहुत कीमती है और वचन में लिखा कि समय नज़दीक है। समय को हमें देखते हुए तैयार होना है। सो 10 कुंवारियाँ भी एक युद्ध में थी, लेकिन जो 5 मूर्ख थी उन्होंने कुप्पियाँ ले ली लेकिन तेल नहीं लिया। वो तेल मांगने लगी और वो तैयार थी, उनको पता था कि दूल्हा में लेने के लिए आ रहा है, हमें तैयार होना है। जो शत्रु था वो नहीं चाहता था कि हम तैयार हों, हमें तैयार होके खड़ा होना है युद्ध के लिए, लड़ने के लिए, और दूल्हे के साथ जाने के लिए भी, परमेश्वर के साथ जाने के लिए हमें तैयार होना है। परमेश्वर सामर्थ्य माने है, वो कमज़ोरों को तगड़ा करने वाला परमेश्वर है, निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, लाचारों दुखियों की सहायता करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यीशु मसीह जी है। उसने अपना कीमती लहू बहाया हमारे लिए। इसलिए हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को माफ़ करें
और परमेश्वर के इस प्लानिंग का योजना के साथ हम मिलकर चले कि जाओ सारे संसार में सुसमाचार का प्रचार करो, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, जो बपतिस्मा लेगा बचाया जाएगा, और परमेश्वर से सामर्थ्य मिलेगी उसको जो बपतिस्मा लेगा। आज हमें लोगों को खुदा का वचन बताना है, सुनाना है, वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा इस युद्ध में। सो आइए हम खुदा का कलाम देखते हैं। प्रेरितों की पुस्तक एक्ट चैप्टर 13 वर्स 10, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 10 में, हे परमेश्वर शैतान की संतान का खुलासा करके कलीसिया में घुसने की कोशिश करती है। ये परमेश्वर शैतान की संतान का खुलासा कर जो कलीसिया में घुसने की कोशिश करती है। प्रेरितों के काम 13:10 में लिखा कि शैतान जो परमेश्वर की कलीसिया में घुसने की कोशिश करता है, सो हमें पहचानना है और शैतान के साथ लड़ना है, और वो कलीसिया में भी गड़बड़ी डालने की कोशिश करता है और अपनी कलीसिया को यीशु के लहू में ढकना है। और शैतान का काम है गड़बड़ी फैलाना, गड़बड़ी करना, लेकिन जब वो प्रार्थना करेंगे तो वो गड़बड़ी के आत्म में दूर करेगा वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना। सो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं, यिर्मयाह की किताब 18 अध्याय तो उसमें लिखा, प्रत्येक मेरे पापों के लिए छिपे हुए फंदे प्रकट कर। मतलब फंदे प्रकट हो जाएंगे, और जो कुछ भी गड़बड़ी है जिसके द्वारा शैतान आपके जीवन में युद्ध करता है, वो फंदे प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना। और वो परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। जब हम यिर्मयाह की किताब देते हैं उसमें लिखा है कि प्रत्येक मेरे पाँव के लिए छिपे हुए फंदे प्रकट हो जाएं। मतलब हमारे पाँव में छुपे हुए जो फंदे है, शैतान फंदे डालता है, हमें हमारे ऊपर जो जाल डालता है वो प्रकट कर देगा परमेश्वर। वो हमारी सहायता करेगा। वो अपने वचन में खुदावन क्या कहता है कि मेरे आगे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानता है। और जिन बातों को हम नहीं जानते हैं, शैतान की वो बातें हराने की, हमें निराश करने की, गड़बड़ी करने की, उन गड़बड़ी की बातों के बारे में परमेश्वर खुलासा करेगा, परमेश्वर भेद खोलेगा, परमेश्वर बताएगा। वो बोलता है कि मेरे आगे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूंगा, बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानता है। तो जिन बातों को हम नहीं जानते हैं वो बताएगा हमें, इसलिए वचन पढ़ना है। परमेश्वर ने योशुआ को कहा इस वचन को पढ़ना जरूरी है तेरे लिए। अगर तू सफलता चाहता है, तो अगर हम सफलता चाहते हैं तो इस वचन को पढ़ें, और वो हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएगा जिन्हें हम नहीं जानते हैं। सो हम लोग युद्ध में हैं। हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ है। युद्ध कैसे लड़ना है? प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, चर्च जाने के द्वारा, वचन सुनाने के द्वारा, उपवास रखने के द्वारा, वचन पर विश्वास करने के द्वारा, वचन के ऊपर चलने के द्वारा, और गवाही देने के द्वारा, और एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा, और एक दूसरे को माफ़ करने के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा हमने क्या करना है? शैतान को हराना है। और यही हमारा युद्ध है शैतान के साथ।
वो 3 पत्थर जो दाऊद ने ले लिए और उनमें से एक पत्थर उस गोपिये में रखा, उस गलेर में रखा और निशाना खींच के मारा, गोलियत के माथे में धस गया और गोलियत गिर गया, उसकी धड़ से उसकी गर्दन को अलग कर दिया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा और वो अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम के द्वारा, अपने उसके लहू के द्वारा अपनी सामर्थ को भेजेगा और उसकी सामर्थ उसको चकनाचूर कर देगी और उसकी धड़ को अलग कर देगी शैतान की, और आप जयवंत होंगे और आपका बीजा लगेगा, आपका घर बनेगा, आपके बच्चे पास होंगे और आपका कारोबार बढ़ेगा और आप अपनी शुगर से आजाद होंगे, डायबिटीज से आजाद होंगे, आप किडनियों के प्रॉब्लम से, बीमारी से आजाद हो जाओगे और पत्थरियां, रसौलियां, टाइफाइड, शुगर, बवा से सब जाते रहेंगे यीशु के नाम से। शैतान के सब बंधन टूटेंगे, खुलेंगे और युद्ध में परमेश्वर अपनी अग्नि की तलवार के द्वारा सब चीजें काट 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 के रख देगा, शैतान की सब बीमारियों को जड़ से उखाड़ेगा। वो कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो गाल ब्लैडर की वो पत्थरी, जो पित्ते की पत्थरी से आपको आजाद करेगा, काले पीलिए से आजाद करेगा। वो किराए के घरों से रहने से आपको आजाद करेगा, अपना घर लेके देगा और वो आपको अपनी जमीन लेकर आपको चर्च बना के देगा, आपकी संगत कलीसिया को बढ़ाएगा। वो अपने वचन में कहता मुझसे मांग तो मैं तेरी कौमें तेरी मिरास कर दूंगा। और वो हमें धन संपत्ति देने वाला परमेश्वर है। जो उसकी शरण में आते हैं उनको शर्मिंदा नहीं होने देने देगा वो परमेश्वर। लिखा जो यहोवा की तरफ देखेंगे, जो उसको ताकेंगे, उसको देखेंगे, उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे और मुंह काले शत्रु के होंगे, शैतान के होंगे। शैतान हरा हुआ है, वो पूछ मारता है, उसका सिर कुचल दिया है परमेश्वर ने और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और आपको पता कि कैसे एलिया ने आग गिराकर परमेश्वर के वचन को साबित किया कि वो परमेश्वर जीवित है, वो सच्चा है। जब एलिया ने कहा अगर आप विश्वास करो यहोवा परमेश्वर है, उसने कहा जगवेदी के ऊपर वो आग गिराकर उत्तर देगा। उसने आग गिराकर उत्तर दिया। जब एलिया ने पुकारा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और शत्रु जितने थे वो शर्मिंदे हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ शत्रु हार गए और परमेश्वर के दास एलिया जीते और आप भी जीतेंगे। और आपके जीवन में जो कुछ आज तक नहीं हुआ वो होगा और आप गवाही देंगे, क्योंकि हम लोग उसके गवाह हैं परमेश्वर के। और वो हमारी मदद करने वाला परमेश्वर, वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्षमा की खजान है, मुक्ति की चट्टान है। वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला, वो आग गिराकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपको पता कि कैसे परमेश्वर ने हन्ना को हर उसके दुख देने वाले लोगों से, जो उसको ताने मेने मानते थे जब हन्ना के कोई बच्चा नहीं था, तो कैसे उसके सिर को ऊंचा किया। जब हम सैमुअल की किताब देखते हैं तो परमेश्वर ने हन्ना के सिर को ऊंचा किया, उसको बच्चे की आशीष दी, उसको और भी बच्चों की आशीष दी। सो मैं आपको बताना, जब वो गीत गाती है, वो स्तुति करती है परमेश्वर की, वो महान है, उसके जैसा नहीं है कोई। और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर यीशु मसीह जी बन के आया और उसने 40 दिन का व्रत रखा, उपवास किया, शैतान के साथ
लड़ा, जब प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा परताए गए तो वो जयवंत हुए, वो खरे निकले और शैतान की हर चाल को फेल कर दिया, उसके सारी युद्ध को हरा दिया। और वो हमारी परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह जी है। वो आज भी हमसे प्यार करता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। और आप विश्वास करें कि हम लोग इस दुनिया में जो हैं आए हुए हैं, हम युद्ध में हैं और हमें लड़ना है शैतान के साथ। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जी, जो जब हम खुदा का कलाम देखते हैं तो जहाँ पर यूहन्ना में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 4:4 से लेकर 5 में। सो मैं आपको प्रार्थना के द्वारा इस वचन के अनुसार प्रार्थना के द्वारा आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमारी मदद करने वाले परमेश्वर है। जो मुझ में है वह संसार में है, इससे बड़ा है। इसलिए मैं हरेक मसीह विरोधी आत्मा का सामना करूंगा। सारे बोलो हालेलुया। पहला यूहन्ना 4:4 से लेकर 5 में हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जो मुझ में है वह संसार में है, उसमें बड़ा है। जो मुझ में है, जो इस संसार में कौन है? शैतान है, जो लड़ने के लिए इंसान के साथ उतर आया स्वर्ग से उसको हराने के लिए। लेकिन जो मुझ में है, जो इस संसार में शैतान है, जो मुझ में है उससे बड़ा है जो इस संसार में है। इसलिए मैं हरेक मसीही विरोधी आत्मा का सामना करूंगा। सो इसलिए मैं हरेक मसीही विरोधी आत्मा का सामना करूंगा। सो हमने सामना करना है हरेक मसीही विरोधी आत्मा का, जो हमें मसीह में आगे बढ़ने से रोकती है, प्रार्थना करने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है, दुआ करने से रोकती है, मसीह में दशवंश निकालने से रोकती है, जो हमें विश्वास में रोकती है, जो सुसमाचार सुनाने में रोकती है, उसका मैं सामना करूँगा। हमें सामना करना है। सामना कैसे करना है? अपने दिमाग से नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो आपके साथ युद्ध लड़ेगा, आपको जयवंत करेगा और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। सारे बोलो हालेलुया। जब हम पहला जो नशे देते तो उसमें लिखा मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और वचन को लेकर, ताकि इस वचन के द्वारा आपके बंधन टूटें, आपकी कड़ियाँ टूट जाएं, आपके बंधन खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं अपने आप को यीशु के नाम से भरमाने वाली आत्मा से स्वतंत्र करता हूँ। पहला यूहन्ना 4:6 के अनुसार। सो हर एक आत्मा जो हमें भरमाती है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने को, और उसको मैं क्या करता हूँ, उससे मैं स्वतंत्र होता हूँ। हमें स्वतंत्र होना है। भरमाने वाली आत्मा लिखा कि ऐसी आत्माएं इस संसार में उतरेंगी जो चुने हुओं को भरमा देगी। आज चुने हुओं को भरमाने वाली आत्मा इस संसार में कार्य करती है। जैसे कि लोगों ने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है और यीशु मसीह ने जो कहा है, और कई अलग अलग तरीके के द्वारा बपतिस्मे दिए जाते हैं। सो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, भरमाए ना जाएं और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो पकड़े रहें। खुदा के वचन लेकर जो कुछ उसने हमें दिया उसको थामे रहें, पकड़े रहें, विश्वास में बढ़ते रहे। वो समझ देगा, वो मदद करेगा, वो सहायता करेगा। उसकी आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने दें और आप भरमाए न जाएं। आप भरमाए जाने वाली आत्मा से कहें मैं अपने आप को स्वतंत्र करता हूँ। पहला यूहन्ना 4:6 के अनुसार। सो ऐसे भी दुष्ट आत्मा इंसान के साथ युद्ध करती है, इंसान को भरमाकर, चुने को भरमाकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती की 24 में कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। सो इसीलिए जब हम लड़ेंगे, जीतेंगे शैतान के साथ युद्ध में, तो हम भरमाए नहीं जाएंगे और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद और सहायता करेगा। प्यारे जी, जो जब हम याकूब की किताब देखते हैं 3 अध्याय उसकी 15 है, तो उस वचन में लिखा मैं प्रत्येक
संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान का विरोध करता हूँ। सो मैं नंबर 1 संसारक, नंबर 2 शारीरिक, नंबर 3 शैतानी ज्ञान का विरोध करना है। सो हम इस शैतानी, संसारक और शारीरिक ज्ञान का विरोध करना है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर ऐसे ज्ञान को जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो बाइबल की ओर से नहीं है, उस ज्ञान को हमें क्या करना, अपने से दूर करना है और यीशु मसीह का नाम लेकर आपने बोलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे आंधी तूफान थम जाओ, तो वो थम गया। तो आपके ऊपर भी आने वाले हर तरह के आंधी तूफान, किसी तरह के युद्ध क्या करने हैं, उससे अपने आप को अपने बचाना है। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो हम यहीं पर वचन को समाप्त करते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सो आज हम सीख चुके हैं कि हम युद्ध में हैं, ठीक है ना, और युद्ध में आप आज के वचन के द्वारा जयवंत हो चुके हैं। सो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ। खुदा आपको बरकत दे और मैं आपके लिए दुआ करूँगा, प्रभु आपकी सहायता करे। महान परमेश्वर, धरती आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, आपके लोगों ने जो आज आपका वचन सुना, इस वचन के द्वारा इन्होंने चंगाई को पाया, इस वचन आशीष को पाया। आज 100 गुना फलते जाएं और ये जीत चुके हैं पिता परमेश्वर। शैतान हार चुका है, यीशु के नाम से इनके जीवन से जा चुका है और इन सब की मदद करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनके लिए हर एक रास्ते खुल जाएं, इनके जीवन के लिए रास्ते खुल जाएं, बढ़ोतरी के रास्ते खुल जाएं और ये जयवंत हो जाएं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।